के इतिहास में एक अपनी दुकान चला रहे हो मुसलमानों को टारगेट। अरे हमने दुकान चला करके क्या कमा लिया भाई? आप हिंदू, एक मिनट ये ना एक मिनट ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता। एक मिनट जवाब सुनो। अरे उठ जाओ, नहीं बैठना उठ जाओ, कोई बात नहीं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। सुनो आप धर्म किसके को नाम टारगेट करते हो? धर्म क्या? कौन सा धर्म? क्या धर्म को? मुस्लिम धर्म, हिंदू भाई भाई क्यों? किस बात का? देखिए हिंदू गाय को रोटी खिलाता है और मुस्लिम गाय को काट के खाता है रोटी के साथ। कभी हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, कभी भाई नहीं हो सकते। ठीक है, कड़वी बातें। देश में दंगे करवाने की नीयत रखते हम कोई दंगे करवाने की नीयत नहीं रखते। हम सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं और कहते रहेंगे। अगर किसी को हमारी सच्चाई बुरी लगे तो 1000 बार लगे। ठीक है ना? दंगे मुसलमान करवाते हैं, बम विस्फोट मुसलमान करते हैं, आज तक का इतिहास है। ठीक है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन हर आतंकवादी का धर्म मुसलमान होता है। ये कड़वा सत्य है और मानना पड़ेगा। ठीक है, और सुनिए 50 हिंदू पकड़े गए अभी। कौन कहाँ बम विस्फोट में आया? एक बताइए पत्रकार महोदय। अभी जो अभी क्या हुआ? जासूसी के यूपी की, देखिए जासूसी अलग चीज। गरीब लोगों को बेचारों को टारगेट बनाते हैं, गरीब लोगों को वहां ला करके सरकारी जमीन में बिठाते हैं, फिर गरीबों की जमीन बेच करके खाते हैं और लोगों को बाबा साहब के नाम से डराते हैं, SC ST एक्ट के नाम से डराते हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे करते हैं। ये इनका धंधा है, व्यापार। बाबा साहब जैसे पूज्य व्यक्ति के नाम पर ये गंदी रोटियां ना सके, ये अपने पेट भरने का काम ना करे। बाबा साहब के नाम पर इनको 2 रुपए मजदूरी करनी है तो वकालत करके करे। ठीक है, बाबा साहब एक मिनट भाई साहब, आपको मौका देंगे, आपको मौका देंगे, आपको मौका देंगे, आपको मौका देंगे, आपको मौका देंगे। इनको ये पूछो, नहीं बाबा साहब की बात करते, इनको ये पूछो, संविधान की ताकत दी थी, इनको ये बाबा साहब पूछो, ने शिक्षा की ताकत दी थी, इनको ये पूछो, बाबा साहब ने जागृति की ताकत दी थी। बाबा साहब को एक मिनट, बाबा साहब को किसने पटाया? बाबा साहब ने किसको पटाया? आपने फोबिया हो रखा है, फोबिया हो रखा है। बाबा साहब को किसने पटाया? शिक्षा, आपको क्या लगता है बाबा साहब से पहले शिक्षा नहीं थी? बाबा साहब से पहले शिक्षा नहीं थी? मैं पूछ रहा हूँ, बाबा साहब से पहले शिक्षा नहीं थी क्या? बाबा साहब कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े है? बाबा साहब से पहले शिक्षा बनाई किसने? ये अक्षर बनाई किसने? गणित बनाई किसने? ये भी तो होगा। तो बकवास कर रहे हो बिना मतलब, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। संयम रखें, आप गुस्सा ज्यादा, आप संयमित लोगों के साथ बिठाइए आप हमें। तो जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ सुनने की हिम्मत नहीं है। दलितों के लिए क्या किया आपने, बताइए मुझे। दलितों के नाम पर क्या किया? आप सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके, कब्जे करके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। किया क्या? दलितों के नाम पे क्या किया आपने? दलितों के लिए क्या किया? तो दलितों के लिए किया क्या? बताइए आप। आपने जमीनों पे कब्जे किए, आपने जमीनों पे कब्जे किए, आपने जमीनों पे कब्जे किए और क्या मेरी बात सुनिए। देखो ऐसा है, जमीनों पे कब्जे किए। नवल जी एक मिनट, भूर जी रुकिए। अगर आप इतना विषय पे आ गए ना, तो एक विषय मैं भी जानना चाहता हूँ भाई साहब आपसे, मतलब आप ईमानदारी से बताना। और बाबा साहब को आप मानते हो तो आपको बाबा साहब की सौगंध है, सौगंध ही दे सकते हैं और क्या सौगंध है। आप ईमानदारी से बताना, जो पांची देवी जी का जो निधन हुआ, वहाँ पांची देवी, हाँ जी भील, हाँ उसमें कितनी सत्यता है? अब बाबा साहब की सौगंध ये झूठी तो खाएंगे बाबा साहब अगर आप मानते हो तो उनको, देवराज जी, हाँ जी, कि अगर आप किसी प्रश्न पूछते हो ना जी, तो सुनने का भी माध्य रखना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मंजूर है। और ऐसा प्रश्न मीडिया के सामने आना भी चाहिए जी, और जनता को वास्तविकता का ज्ञान भी होना। हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि देवराज जी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि अंधविश्वास, कुर्तियां, शोगन, पाखंड बाबा साहब नहीं मानते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, संविधान की शपथ लेके कहता हूँ। आप जी इनकी बात का जल्दी रिप्लाई कीजिए, समय कम है। आप बताइए, क्या इस सरपंच ने 38 जनों की लिस्ट निकाली थी, उसमें केवल SC ST थे कि नहीं थे? सरपंच ने धक्का देके उनको मारा, बिल्कुल धक्का दिया। इनसे बात मैं बिल्कुल पास में था। आप पास में थे? बिल्कुल पास में था। आपकी लोकेशन निकाली जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरी लोकेशन 5 बार निकाली जाए। उसमें पुलिस आपको मैं एक बात बताऊं, सुनो उसमें नहीं आपने दलित महिला की मौत का झूठा आरोप लगाया, सरपंच को आपने फंसाने की कोशिश की। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आप हमसे बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ सर। सरपंच को फंसाने की कोशिश की आपने, आप सुनने को तैयार नहीं हो, दोनों घेर रहे हो। नहीं एक मिनट आप रुकिए। सुनो, आप पास में थे? हाँ बिल्कुल मैं पास में था। और कहाँ था वो भी बता रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, आप सुनना नहीं चाहते, आप तो मनगढ़ंत बातें कर रहे। सुनो, मनगढ़ंत नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए। हाँ थे, तभी बता रहा हूँ ना। पुलिस साथ थी? बिल्कुल थी। पुलिस साथ थी? थी। प्रशासन साथ में था? मीडिया साथ में थी? तो आप झूठे।
खैरात जी ने धक्का दिया, खैरात जी ने धक्का दिया। सबसे पहले कैसे झूठा हुआ? सुनो झूठे जब ठीक है ना, आप एक- लोगों को वकालत कर आप- बिल्कुल नहीं, आप बोलिए नहीं, आपके कहने से झूठा साबित नहीं हुआ, ठीक है आपके ना? कहने से झूठ आप नहीं हुआ। देखिए, एक मिनट, एक इन्होंने मिनट, साबित कर दिया एक झूठे। मिनट, एक मिनट आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, एक मिनट आप दोनों रुकिए, एक मिनट आप दोनों रुकिए। थोड़ी देर पहले बात हुई राम में आस्था है। वाले एक घटना देख रहे हो क्या? एक मिनट एक मिनट, बलदेव के रहने वाला नहीं, ओ देव जी, वीर तेजा सर्किल, हाँ। वीर तेजा सर्किल से मैं स्विफ्ट गाड़ी के अंदर बैठा रहा था वो छोड़िए आप। और मैं सरपंच पर महिला की मौत का धक्का देकर मार दिया, इनका ये कहना है। एक किसी इनका की ये भी कहना हत्या का घटिया आरोप किसी के ऊपर निर्धरात, मतलब बिना किसी तथ्य, बिना किसी लेन देन के लगाना बहुत गणन पाप है। खेरा तस्करी करता था नहीं करता था? आपने देखी, आपने देखी दिनेश मांझू को मुकदमा था नहीं था? आप कह रहे हो ना? वो न्यायालय ने फैसला दिया, अर्थात ये है। अरे न्यायालय ने फैसला दिया। आप नवल जी, आप सरकारी जमीनों को घेर के बैठे हो, कब्जे क्या करके लेना बैठे देना? हो। और इससे क्या लेना देना? और क्या है? गरीबों अभी एक गरीब लोगों को हथियार बनाते हैं, गरीब लोगों को हथियार बनाते हैं। एक मिनट रुकिए आप, एक सच्चाई मैं आपको और बताता हूँ, एक सच्चाई और बताता हूँ। अब है ना, इन्होंने आरोप कैसे लगाए? ये पहला आरोप लगाया कि सरपंच ने धक्का दिया, 3 दिन बाद में दे तो जिस दिन प्रशासन वहां मौजूद था, प्रशासन पूरा आया था, और उससे पहले आप कह रहे हो धक्का दे दिया, धक्का दे दिया, तो उस समय आपने प्रशासन को क्यों सूचित नहीं करवाया? किया, बिल्कुल किया। कहा नहीं करवाया आपने? खेराज की बोरी साथ में थी, खेराज की बोरी साथ में थी, साथ में थी। कुछ तो शर्म करो। मेरी बात सुनो, शर्म करने की आप सरकारी जमीनें बेचते अपने हो। माँ बाप कसम ले लो। माँ बाप की कसम पहले आप लीजिए, सुनो, आप देखो, लीजिए। कुछ हाँ, तो आप- झूठे आपने- कम से कम देवराज जी, आपने- ये बात नहीं मानता था। आपने मेरी गरीबों बात सुनिए आप सुनो, पहले। आप मेरी बात आपने- सुनिए आप। सुनो, आपने आप गरीबों का नवल जी, मेरी बात सुनिए आप पहले। गरीबों को खून चूस रहे हो। आप चूस गरीबों रहे को हो, सुनो, सुनो। आप गरीबों को खून एक चूस रहे बात हो। आप पर एक सच्चाई और बताता हूँ, आपसे डरो। अब मीडिया देख रही है, एक सच्चाई और बताता हूँ, एक सच्चाई और बताता हूँ। इन्होंने 2 आरोप लगाए, एक तो सरपंच ने धक्का दिया तब बचाओ, दूसरा एक कोई कितना जोर लगा लो। मेडिकल एक कोई दिनेश कुमावत। हाँ दिनेश कुमावत, उसके इंजेक्शन देने से मौत हो गई। मौत हो गई। अब परसों ये तो मुझे Sorry, ना सुनो, कल की बात है, पूरा ये आप लोगों कल ने की बात है, सांस कल की बात है, कल की बात है। कल क्या हुआ था? आपने कल क्या हुआ गरीबों था? के खून चूस एक के मिनट, उनको सरकारी एक जमीनें मिनट मेरी बेची, बात तो आप पर सुनिए। ऐसे आरोप है नवल जी। ये गलत आरोप। अरे मेरे सुनो जी। ये आरोप किसने लगाए? अरे बोलिए, मेरे रुकिए ना, आपकी बात झूठी है, रुकिए रुको, ना, सुनो, आपकी बात को सच्चा नहीं छोड़ो। जी। सुनो, आपको वो झूठे कैसे हो गए आप? नहीं आप सत्य हो, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? आपको है ना, ये किसने हम बताया झूठे हैं। कि गरीबों को खून चूस रहे हैं? 50 लोग इनके समर्थक, खैरात जी के समर्थक, वो बोले 50? नवल किशोर जैसा कोई जो है वो भ्रष्ट आदमी नहीं है, वो तो ये तक बोलते हैं। भ्रष्टाचारी सबूत लाओ ना सामने। मैं यूं कह रहा हूँ, आप एक कब्जे मिनट, करके लाइव बैठे हो। लाइव डिबेट चल रही है, एक मिनट, है। एक मिनट, कब्जे- लाइव डिबेट चल रही जी। है। आप अपना कोई भी फोन निकालिए और उस फोन के अंदर आपकी कोई भी आपकी है ना, इनकी बाइट ली हुई है वो देखिए, और नीचे है ना सच्चाई पूरी लोगों ने कमेंट में बता रखी है। क्या वो भूर्जी कैसे पूरे आदमी कमेंट है? में सच्चाई कैसे आदमी है? एक नंबर के फ्रॉड मेरी आदमी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। फ्रॉड है, फ्रॉड मेरी है। बात एक नंबर पूरी के नहीं फ्रॉड हुई है। आदमी, आपके सामने आदमी एक नंबर के फ्रॉड आदमी, एक नंबर के फ्रॉड आदमी, गरीबों के नाम पर गरीबों, देखिए होता क्या है, गरीब भाई साहब आपका नंबर आया, आप बोल रहे ना, होता क्या है, गरीब लोगों को बेचारों को टारगेट बनाते हैं, गरीब लोगों को वहाँ ला करके सरकारी जमीन में बिठाते हैं, फिर गरीबों की जमीन बेच करके खाते हैं, और लोगों को बाबा साहब के नाम से डराते हैं, SC/ST एक्ट के नाम से डराते हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे करते हैं। ये इनका धंधा है, व्यापार है, ठीक है ना। इनको अब इनको एक क्या है, विषय और बता इनको रहा अभी हूं, कोई एक इनको और अभी बता कोई रहा हूं, मिला लाइव नहीं, सुनो, इनको अभी कोई एक मिला और नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है। आपने गरीबों को गरीबों को आपने इनको प्रश्न पूछ लिया। सुनो गरीबों का रुको, खून चूसते हैं। सुनो जी। देखो ऐसा है, पत्रकारिता अगर करते हो तो निष्पक्षता से किया करो। बिल्कुल, हम आपकी बात पर्सन है सुनते ना, हैं, हम आपकी पर्सन हर का- वीडियो सुनो, बनाते हैं। पर्सन का आंसर भी लिया करो। जी। इन्होंने कहा कि गरीबों का खून सूसते हैं, एक गरीब का ठग नाम गए बताओ। नवल जी, ठग। आप एक बताओ, सबसे इन्होंने बड़े ये कहा। ठग पाखंडी खुद हैं, जो इन्होंने अंधविश्वास कुर्तियों को आखिर फैला रखा है। इन्होंने कोई जमीनें कब्जे तो नहीं अंधविश्वास की, कुर्तियों को फैला रखा है इन्होंने। आपने जमीनें कब्जे की, इन्होंने वो तो ठीक नहीं है ना? किया। ये बता कह दें रहे- भी। और हुकुन देखे, हुकुन था होगा चले, कौन चले, हुकुन मत देखो आप, है ना, आपने एक शिक्षा का दलित प्रचार महिला करो। की तो सुनो, मौत प्रचार का, करो, एक ठीक है ना? सरपंच पर, ठीक है एक ना? व्यक्ति पर आपने मौत का आरोप लगाया, आपको लग रहा है हमारे से कवरेज कराई, पर बाद में खुलासे कुछ अलग हुए। नवल जी, सब साक्ष्य कल सामने आ गए ना। पुलिस FIR देने वाली उस मामले में ऐसी बातें सुनने में आ रही। आप किसने बोला? जांच नहीं पत्रकार महोदय, आप सुनो आप कौन पुलिस वाले से बात हुई? हमारी बात नहीं हुई, तो फालतू क्या बात कर रहे हो? पर आपके आयु से हमने बात हुई खैरात जी से जब बात की तो वो तो ये उनका कहेगा, कहना वो कि तो कहेगा मैं दूध पिलाऊं। बिल्कुल निराधार और वो सुनो, अब मेरी वो बात क्यों मेरे नहीं राजी ने कर कह दिया। मेरी बात पहले सुनिए, दिनेश नवल किशोर जी, नवल किशोर जी बात तो सुनो ना, एक मिनट यार, एक बात तो क्लियर करने दो ना मेरे को। आप ये बताओ कि आप दिनेश जी को बलि का बकरा बना रहे हो, खैरात जी को, दोनों में से पहले तय करो आप। ऐसा है देवराज जी, आपको बनना है नेता,
ठीक है ना, जोड़े और पजामे पहनने आपको, ठीक है ना। अब नेता वाला विषय नहीं, आपको जो पूछा उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो? ना एक साइड में कहते हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ, एक साइड में कहते मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। किस बात आप बोल रहे थे मैं सरकार के खिलाफ धरना दूंगा, सरकार के खिलाफ शब्द नहीं है, कर दूंगा, सरकार के खिलाफ शब्द नहीं है। करो, निष्पक्ष जांच होगी, हमारी सरकार है, सरकार शानदार काम कर रही है, हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे, हमने ये शब्द बोला, आज भी ऑडियो पड़ा है। ये फालतू की बहस मत करो। आप मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब मत करो। आप बलि का बकरा किसको बनाना चाहते हो? आप बलि का बकरा खैराज को या फिर दिनेश कुमार को? आप इसका जवाब दीजिए। अगर इसका जवाब नहीं दे दीजिए तो एक और सच्चाई आपको बता दूं। दूसरी सच्चाई ये है कि 5 लाख रुपए दीजिए, दिनेश का नाम निकलवा देते हैं। न तो कोई इनके पास सबूत है, न और भील परिवार को उनको हम ऐसे ही जैसे समझाना है, क्योंकि मुकदमा हमने करवाया, हमको करवाना आता है, कैसे उनको सेट कर देंगे। देवराज जी मेरी बात सुनो, एक बार आप कुछ पूछो। बात ज्यादा ही ये वो डिबेट हो गई मुसलमानों के बारे में। ऐसा क्यों अनाप शनाप बोलते हो आप? क्या बोला अनाप शनाप? आपने कभी एक वीडियो 50 बोला क्या हुआ बताइए ना। जिहादी अनाप शनाप दुनिया को पता है। क्या जिहादी नहीं है? दिल्ली के बम धमाके का कसूरवार कौन है? मुसलमान। कैसे मुसलमान? कौन है? तो मैंने किया, आपने की? आप धर्म किसके को नाम टारगेट करते हो? धर्म क्या? कौन सा धर्म? क्या धर्म को? मुस्लिम धर्म, हिंदू भाई भाई क्यों? किस लोग बात भाई का? है। देखिए हिंदू गाय को रोटी खिलाता है और मुस्लिम गाय को काट के खाता है रोटी के साथ। कभी हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो जय सकते, श्री राम। कभी भाई नहीं हो सकते, ठीक है। कड़वी बातें आप देश में दंगे करवाने की नीयत रखते हम कोई दंगे कराने की नीयत नहीं रखते। हम सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं और कहते रहेंगे। अगर किसी को हमारी सच्चाई बुरी लगे तो 1000 बार लगे, ठीक है ना। दंगे मुसलमान करवाते हैं, बम विस्फोट मुसलमान करते हैं, आज तक का इतिहास है, ठीक है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन हर आतंकवादी का धर्म मुसलमान होता है। ये कड़वा सत्य है और मानना पड़ेगा, ठीक है। और सुनिए, 50 हिंदू पकड़े गए अभी। कौन कहाँ बम विस्फोट में आया? एक बताइए पत्रकार महोदय। अभी जो क्या हुआ? जासूसी के अरे यूपी की देखिए, जासूसी अलग चीज है। जासूसी में हिंदू पकड़ा गया तो वो देशद्रोही है, ठीक है ना। आतंकवाद अलग चीज है। देश, अगर हिंदू पकड़ा गया तो देशद्रोही है, हम खुलकर कहते हैं, ठीक है। नहीं, कल एक लड़का पकड़ा गया स्वरूप सिंह नाम का, वो तस्करी में पकड़ा गया। देशद्रोही का बिल्कुल वो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोही है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको आतंकवादी नहीं कह सकते। सारे तस्कर या फिर सीमा से माल लाने वाले, तो आप तो कह रहे हो मुस्लिम ही हिंदू। नहीं, मैंने सीमा से माल लाने की बात नहीं करी। बात यहाँ आतंकवाद की चली है भाई साहब। लव जिहाद। एक चीज और बता दूं, की बात करोगे, अभी बाड़मेर की एक बेटी, उसको एक सवाई नाम का लड़का लेके चला गया, तो वहाँ कब गया था? वो कहाँ गया था? आपको मैं हिंदू धर्म अपना लिया। सुनिए, आपको मैं लव जिहाद की परिभाषा समझाता हूँ, ठीक है ना। हिंदू किसी भी लड़की को ले जाता है, वो लव जिहाद की श्रेणी में इसलिए नहीं आता कि हिंदू कभी अपना परिचय छुपा करके मुस्लिम लड़की से दोस्ती नहीं करता है। वो मुसलमान बन करके मुस्लिम लड़की से दोस्ती नहीं करता है। वो ऐसे अपना परिचय, मैं अगर भूर सिंह हूँ तो अपना नाम भूर सिंह बता करके उससे दोस्ती करता हूँ। लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आता। सुनिए एक मिनट, मुसलमान लड़का जो भी अपना परिचय न छुपा करके अगर किसी से दोस्ती करता है तो वो लव जिहाद में नहीं आता है। मुसलमान क्या करता है? अपना परिचय छुपाता है, झूठा ब्राह्मण बनता है, झूठा जाट बनता है, झूठा माली बनता है, सोनार बनता है और मुस्लिम लड़की को फंसाता है, हिंदू लड़की को फंसाता है। और जब हिंदू लड़की उसके जाल में फंस जाती है, ठीक है ना, उसके घर जाती है, तब उसको पता चलता है अरे मैं तो मुसलमान की तरह। अपवाद हर जगह होते हैं। नहीं, कहाँ अपवाद? मुझे एक बताओ, आप हिंदुस्तान